शांति तो बच्चों के मानसिक विकास के संदर्भ में हम और जानते हैं। बच्चे और मन। तो बच्चा जब असफल हो जाए तो उसे समर्थन दे कि वह महत्वपूर्ण है, उसका प्रदर्शन ना करे। अगर कोई बच्चा असफल हो जाता है तो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास काबिलियत है, इसे जारी रखो। अगर आप मुख से बच्चे के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो और बिंदु परमात्मा को देखते हुए मन में बच्चे के प्रति कोई ना कोई श्रेष्ठ भाव रखें। आपके श्रेष्ठ भाव बच्चे की आत्म गौरव बढ़ाएंगे। यही नियम राजयोग के विद्यार्थियों और अन्य किसी भी संगठन पर लागू होता है। अगर आप किसी को कुछ नहीं अच्छा बोल सकते तो चुप रहो और परमात्मा को देखते हुए, उस व्यक्ति विशेष को देखते हुए उसके लिए कोई श्रेष्ठ भाव रखें। नहीं तो सिर्फ परमात्मा को के लिए ही बोलते रहे उस व्यक्ति को देख करके कि बा, बा, ए- कि आप तो शांति के सागर हैं, आप तो सुख के सागर हैं, आप तो बहुत पवित्रता के सागर हैं। मन आज का बालक ही अगली पीढ़ी का स्वामी, आज की बालिका अगली पीढ़ी की माँ बनेगी। बच्चे भगवान की नई प्लानिंग्स है। बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मन में दूसरों से ऐसा व्यवहार करना है जो दिव्य गुणों से भरपूर हो। अपने मन में भी किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ईर्ष्या द्वेष लगे रहते हैं, जिस घर में बीड़ी सिगरेट शराब अद्य मादक पदार्थों का सेवन होता है, जिस घर में अनुशासनहीनता चरित्रहीनता झूठ हिंसा और गाली गलौज का तांडव है, जिस घर में क्षमा संतोष और प्यार का भाव है, उस घर में बच्चों का भविष्य उज्जवल होने की संभावना बहुत कम होती है। घर के छोटे बड़े लोगों के व्यवहार का असर बच्चों पर होता है। दूसरे के प्रति आपके मन में जो विचार है उनका असर सबसे पहले बच्चों पर पड़ता है। इसलिए अपने विचारों का स्तर गिरने ना दें, बहुत जरूरी है। चाहे कोई परिस्थिति हो आपके घर में, अपना विचार हर किसी के लिए श्रेष्ठ रखें। स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालयों में भौतिक शिक्षा और धन कमाने की शिक्षा तो दी जाती है, परंतु चरित्र के को श्रेष्ठ बनाने, दिव्य गुणों को जीवन में कैसे लाएं तथा श्रेष्ठ नागरिक कैसे बने, श्रेष्ठ व्यवहार कैसे करें, इसकी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती। समाज में प्रचलित अच्छाई और बुराई का असर भी बच्चों पर पड़ता है। समाज में व्याप्त अश्लील सिनेमा, अश्लील साहित्य, सोशल मीडिया में व्याप्त अश्लीलता और क्रूरता बच्चों के दिमाग को दूषित कर रहे हैं। वर्तमान युग में मनुष्य सिर्फ पैसा कमाने के लिए निकृष्ट कृत्य करने से भी नहीं चूकता, जिससे समाज में अत्याचार और अशांति फैल रही। ऐसी परिस्थिति में बच्चों को बचाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए क्या करें? परिवार के सभी सदस्यों को, खास तौर पे माँ बाप को, ब्रह्मा कुमारी आश्रम या जो भी आपके नजदीक धार्मिक स्थान है वहां 5 मिनट हर रोज जरूर जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर माता को, कोई सकारात्मक बुक का एक पेज हर रोज पढ़ना या सुनना चाहिए। चाहे कैसा भी परिवार हो, उसमें तथा परिवार के बच्चों में परिवर्तन आएगा। प्रत्येक माता अपने बच्चों को कल्पना में देखे और बीच में शिव बाबा के बिंदु रूप या इष्ट को सामने देखते हुए, भगवान आप शांति के सागर हैं, इसका सिमरन करती रहे, तो किसी भी वातावरण का असर बच्चों पर नहीं पड़ेगा और बच्चे अपने जीवन में महान बनेंगे। यह अभ्यास 1 घंटा कम से कम जरूर करना है और तब तक करना है जब तक हम जीवित हैं। इस अभ्यास से बहनों को की भी कोई भी तन मन धन और व्यवहार की समस्या भी खत्म होगी और बच्चे भी चरित्रवान और महान बनेंगे। अगर कल्पना में भगवान व बच्चों को नहीं देख सकते तो भगवान और बच्चों का फोटो सामने रख लें और भगवान के फोटो को कहें, आप प्यार के सागर हैं। ईश्वर के माध्यम से आपका मानसिक व्यवहार आपके बच्चे और आप स्वयं को बदल देगा। अगर हम शिव बाबा के या ब्रह्मा बाबा या इष्ट देव का चित्र देखकर कहते हैं भगवान आप प्यार के सागर है, तो हमारे संकल्प सोचते ही भगवान के पास पहुंच जाता है
और हमें वहां से शक्ति मिलने लगती है। अगर हम अपने आराध्य को देखते हुए 10,000 बार ये रिपीट कर दे कि आप प्यार के सागर हैं, तो हमें भगवान से इतना बल प्राप्त हो जाएगा कि एक दिन में हमें कोई नकारात्मकता का विचार असर नहीं करेगा। मन में यह गुण है कि वह किसी भी व्यक्ति की फोटो देखे और उसके बारे में कुछ सोचे तो वह विचार सोचते ही मोबाइल की तरह उसके पास पहुंच जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि शिवलिंग या किसी अन्य देवी देवात्मा का फोटो सामने रखकर तप किया करते थे। आज तक सभी लोग मंदिरों, गुरुद्वारों या अन्य पूजा स्थलों पर किसी न किसी प्रतिमा को भगवान समझकर पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये सचमुच में होता है, परंतु आज इस नियम को भूल चुके हैं। यह सब ईथर के माध्यम से यानी आकाश तत्व के माध्यम से घटित होता है। जिन लोगों को निराकार बिंदु या याद करनी मुश्किल होती है, वो सभी शिव बाबा को किरणों वाले चित्र देखते रहें या अपने इष्ट की प्रतिमा के सामने बैठकर उसे भगवान की शक्ति समझकर दोहराते रहें। आप प्यार के सागर हैं, तो इस विधि से भगवान का असीम बल मिलता रहेगा। ईश्वर की प्रतिमा को देखते हुए प्रतिमा के और अपने बीच शून्य रूप को याद करें, बिंदु रूप को याद करें। भगवान को व्यवहार में लाना अर्थात भगवान की प्रतिमा को हर कार्य में देखते रहना। शिव बाबा या इष्ट का चित्र घर के बीचों बीच रखे ताकि आते जाते हमें दिखता रहे। डाइनिंग टेबल पर बाबा का चित्र रखते हैं, स्टडी टेबल पर का चित्र हो, किचन में बाबा का चित्र हो, पर्स में बाबा का चित्र हो, ताकि जब भी पर्स खोले पहले बाबा दिखे। टीवी के सामने बाबा का चित्र रख दो ताकि जब तक हम कपड़े सुने और कोई भी प्रोग्राम देखे तो हमें बाबा दिखता रहे। भगवान का चित्र स्थूल या सूक्ष्म मन में देखते ही हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है। तो ऐसे हम बच्चों को निगेटिविटी से बचा सकते हैं, उनके मन को, उनके भावों को समझ सकते हैं और उन्हें यथाशक्ति हम ऐसे मदद पहुंचा सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।